तो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन का तृतीय गति का नियम। इसके पहले हमने न्यूटन का प्रथम गति और द्वितीय गति पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम न्यूटन के तृतीय गति के नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। न्यूटन के तृतीय गति का नियम क्या कहता है? तो दो वस्तु, मान लीजिए एक वस्तु और दूसरी वस्तु। पहली वस्तु ये हो गया दूसरी वस्तु। इन दोनों के बीच बल कार्य करता है। इन दोनों के बीच क्या काम करता है? तो बल काम करता है। तो बल इन दोनों के बीच बराबर लगता है, लेकिन क्या होता है कि दोनों के बीच लगे हुए बल विपरीत दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? तो विपरीत दिशा में होता है। इन दोनों के बीच किस दिशा में लगता है? तो विपरीत दिशा में लगता है। इसे हम न्यूटन का तृतीय गति के नाम से जानते हैं। तो अब हमको ये समझना है कि न्यूटन का तृतीय गति का बल कहाँ कहाँ लगता है, किस किस जगह पर लगता है। तो सबसे पहले हम पहला उदाहरण समझेंगे, नाव से किनारे पर कूदना। पहला हम उदाहरण क्या है? तो नाव से किनारे पर कूदते समय, जब हम नाव से किनारे पर कूदते हैं उस समय भी यह बल कार्य करता है। तो जब हम नाव पर बैठते हैं और उतरते समय हम क्या करते हैं? तो अपने नाव को अपने पैरों से धक्का मारते हैं। ये मान लो कि ये नाव है। जब नाव किनारे पर लगेगी तो यहाँ से कोई व्यक्ति क्या करेगा? उतरेगा, तो इस नाव को पीछे की तरफ ढकेलेगा, तभी वह आगे बढ़ेगा, अन्यथा वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो वही उसी स्थान पर यह बल कार्य करता है। जब हम नाव पर से उतरते हैं तो अपने पैरों से नाव को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, तब जाके हमें बल मिलता है, और उस बल के द्वारा हम नाव से किनारे पर जा सकते हैं, अन्यथा हम जाने में असमर्थ रहते हैं। तो उस समय न्यूटन का तृतीय गति काम करता है। ये तो पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण, रॉकेट की गति। दूसरा क्या है? तो दूसरा हमारा है रॉकेट की गति। जब रॉकेट जब रॉकेट कैसे गति करता है, इसके बारे में हमें समझना है। तो रॉकेट में एक दहन कक्ष होता है। क्या होता है? रॉकेट में एक दहन कक्ष होता है। इसमें एक दहन कक्ष होता है, जहाँ पर ईंधन क्या होता है? तो जहाँ पर ईंधन रहता है और वह तेजी से जलता है, और इसके नीचे एक छिद्र होता है। दहन कक्ष के नीचे दहन कक्ष के नीचे एक छिद्र होता है। जब रोक जब वह ईंधन गर्म होता है तो वह क्या होता है? पीछे की तरफ गर्म होकर जाता है। तो रॉकेट क्या होता है? आगे की तरफ बढ़ता है। मान लीजिए क्या है? रॉकेट है। ये रॉकेट हो गया। इसमें पीछे की तरफ से धुआं निकलता है, या मान लीजिए उसका ईंधन जलने के बाद धुआं का रूप बनकर निकलेगा पीछे की तरफ। तो क्या होगा? उतने तेजी से रॉकेट आगे की तरफ बढ़ेगा। जितना वो गर्म होकर पीछे निकलेगा उतने आगे की तरफ ये बाहर निकलेगा। यानी कि दोनों का बल क्या रहता है? बराबर रहता है, लेकिन दोनों का बल विपरीत दिशा में काम करता है, एक दिशा में काम नहीं करता है। इसलिए वो क्या होता है? वो विपरीत दिशा में ही जाता है। तो उस समय भी न्यूटन की तृतीय गति काम आता है। तो रॉकेट में भी न्यूटन का तृतीय गति लगता है। तो ये हो गया पहला, नाव से किनारे पर कूदना, और दूसरा हो गया गति। अब बंदूक का प्रतिक्षेप। तीसरा क्या है? बंदूक का प्रतिक्षेप। तो बंदूक का प्रतिक्षेप यानी कि बंदूक से जब गोली छोड़ा जाता है तो वहां पर भी बल लगता है। यानी कि बंदूक से छूटते समय, बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पीछे की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसमें गैस भरा रहता है। बंदूक में क्या होता है? गैस भरता है, और गैस के कारण वो बंदूक पीछे की तरफ होता है, और
वह क्या होता है, गोली आगे की तरफ चला जाता है। यहाँ पे भी न्यूटन का तृतीय गति, यानी कि बंदूक गोली छोड़ते समय भी न्यूटन का तृतीय गति काम करता है। और बहुत से जगहों पर न्यूटन का तृतीय, नाव का भी खेना, मान लीजिए जैसे हम नाव खेते हैं, नाव का खेना, नाव खेया जाता है तो क्या होता है, उसमें जो मल्लाह रहता है नाव में, वो बैठ कर क्या करता है, पानी को काटता है, पानी को विपरीत दिशा में काटता है। पानी को वो पीछे की तरफ काटता है, तो नाव किधर जाती है, तो आगे की तरफ नाव बढ़ता है। इसमें भी न्यूटन की तृतीय गति काम करता है। तो न्यूटन की तृतीय गति के ये सब कुछ उदाहरण है। तो